हेलो एवरीवन, आज की इस प्यारे से वीडियो में आपका खुले दिल से स्वागत है। आपको इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित का एक 8वां अध्याय है, 8वां चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, उस चैप्टर से संबंधित मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। वह हमारा है त्रिकोणमिति की सर्वसमीकरणों का मान, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो जिसका नाम मैथ साइंस वाला है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। पूरा जब तक देखेंगे नहीं तब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि भाई मैथ है, मैथ को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, समय देना पड़ता है। तो आप चाहते हैं कि छोटे से वीडियो में, तो भाई गाइस हम चाहते हैं कि छोटे से छोटे भी वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करें। समझाते समझाते थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, जिसके कारण आप वीडियो स्किप कर देते हैं। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, तो हमारे टॉपिक का नाम है जो हमारे त्रिकोणमिति की सर्वसमीकरण होते हैं उनका मान कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे क्लासेस में ऐसे होते हैं या हमारे नोट्स यानी कि बुक्स में ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमें इनका मान पता होना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, कैसे मान पता करते हैं, तो चलिए गाइस मैं आपको बता देता हूं कैसे इनका मान पता किया जाता है। तो इनका मान कैसे पता करें, देखिए एक ट्रिक होता है। ये नंबर एक नंबर पे है ना, पहले हम कोई भी काउंट करते हैं, पूर्ण संख्या लेंगे 0 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लिखेंगे 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0, फिर आप यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 4 लिखेंगे। ठीक है, 0 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 0 1 2 3 4, ये हमारे टोटल मिला कर कितना है 4, 0 से लेकर के। अब सभी के नीचे बटे में 4 लिख देना है। बटे में क्या लिख देना है 4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ठीक है, 4/4। इस तरीके से लिखने के बाद फिर आपको इनको ब्रैकेट में कर देना है, कर्ली में कर देना है। ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद 1/4 भी कर्ली में हो गया, 2/4 भी कर्ली में हो गया, 2/3 भी कर्ली में हो गया, उसके बाद 4/4 भी कर्ली में हो गया। उसके बाद इन सभी को सॉल्व करने के बाद जो मान इस 0 डिग्री के लिए ये है, 30 डिग्री के लिए ये है, 45 डिग्री के लिए ये है, 60 डिग्री के लिए ये है, 90 डिग्री के लिए ये है। ठीक है, तो इन सभी के मान को बताने के लिए आपको क्या करना है, तो पहले जो सॉल्व करेंगे जो आएगा उसी को यहाँ पर रख दिया जाएगा। इसको जो सॉल्व करेंगे जो आएगा उसी को यहाँ पर रख दिया जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही हमारा 45 का मान हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद यहीं पर रख देंगे जो आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद यहीं रख देंगे। आप जानते होंगे 0 के नीचे अगर कोई भी संख्या है तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो अगर हम 0/4 है, इसको ब्रैकेट में कर दें तो इसका आंसर आएगा 0, इसका आंसर आएगा 0 आएगा। उसके बाद देखो 1/4 यानी कि 0/4 कड़ी में जो है इसका मान 0 है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या कर देना है, आपको यहाँ पर 0 लिख देना है, यानी कि हमारा साइन 0 का मान 0 होता है। ये आप समझ चुके होंगे। उसके बाद बात करें जो हमारा 1/4 है, इसको जब सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में है ना 1/4, तो 1/4 यानी कि 4 क्या होता है, √4 बराबर होता है 2 × 2, यानी कि हमारा अंडर रूट में 2 का पेयर बन गया। तो हम जब 2 का पेयर बन गया 2 को बाहर निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा, और 1 का गुणा करने का आपस में ही गुणा होता है, जैसे कर्ली में 1 है तो इसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 हम √4 लिख सकते हैं। √4 को हम √2 मतलब 2 लिख सकते हैं। जब 2 बार हो गया तो हम लिख सकते हैं 1/2, यानी कि हमारा साइन 30 डिग्री का मान हमारा 1/2 हो जाता है। समझ में आया। इसी को सॉल्व करके जो मान आएगा उसी को यहाँ पर लिख दिया जाएगा। केवल साइन में, कॉस में, टेन में नहीं लिखना है। कॉस 10 अलग, उसके लिए अलग ट्रिक होता है। उसके बाद बात करें तो जो हमारा 3/4 है कड़ी में, जैसे आप देख सकते हैं √3/4 है, तो हमने 4 वाला आपको बता दिया। तो इसको हम 3 का तो होगा नहीं, तो इसीलिए 3 का √3 भी हो सकता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3/√4, तो √4 को हम 2 लिख सकते हैं, तो √3/2 आ जाएगा। तो इसका मान यानी कि साइन 45 डिग्री का मान
हमारा आ जाता है, सॉरी यहाँ पर हमारा मिस्टेक हो गया, मैं इसको ले लिया, इसको भूल गया, उसके लिए रियली सॉरी गाइस। चलते हैं बताते हैं जो हम छोड़ दिए हैं, ठीक है। देखो हमारा है √2/4, दो को हम दो एक कम दो, दो दूनी चार, यानी कि हम लिख सकते हैं 1/2 भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एक का होगा ही नहीं, तो यानी कि 1/√2 हो जाएगा, यानी कि हमारा साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा। अब आप बताइए, कमेंट में आप निकाल कर बताइए, 3/4 कर्डी में है, अंडर रूट में है, तो आप कैसे निकालेंगे? ये हमारा है 3/4 है ब्रेक कर्डी में, तो इसको हम √3/√4 लिख सकते हैं। √4 को हम लिख सकते हैं, √4 को लिख सकते हैं हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि भाई देखो 4 का हम करेंगे तो √2/2 आएगा, तो 2 का पेड़ होंगे, 2 को बाहर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन 60 डिग्री का मान √3/2 आ गया। इतना समझ में आया? पहले आपको 0 से 4 तक काउंट करना है, सबके बटे में 4 से गुणा भाग कर देना है, 4 से भाग देने के बाद सबको कर्डी में अंदर रख देना है, फिर उसको सॉल्व करने के बाद जो मान आता है वही सीक्वेंस वाइज साइन का मान हो जाता है, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। उसके बाद देखो 4/4 है, तो 4/4 को काटेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा, कर्डी में 1 आएगा, तो एक कड़ी में यानी कि हमारा आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो साइन 90 का मान, 90 डिग्री का मान होता है 1। इतना समझ में आया? इसको सॉल्व करेंगे 0, इसको सॉल्व करेंगे 1/2, इसको सॉल्व करेंगे 1/√2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा √3/2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का आंसर आएगा। इतना आपको क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो कॉस 0 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान आप कैसे लिखेंगे? अब साइन का हमारा निकल चुका है, साइन का हमारा निकल चुका है। अब देखो साइन का हमारा निकल चुका है, अब जो ये हमने ऐसे लिखा है ना, इसको ऐसे पलट देना है। क्या देना है? पलट देना है। अब जैसे हमारा इस तरीके से बताता हूँ, हमने इस तरीके से लिखा, ब्लू इस साइड है, अब ब्लू को मैं घुमा करके इधर कर दूंगा, बस यही आपको काम जस्ट यहाँ पर करना है। साइन को मैंने ऐसे लिखा है, अब आपको कॉस को जो लिखना है आपको यहाँ से शुरू करना होगा, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, कैसे लिखना देखो। तो इसको पलट देना है, साइन कॉस को लिखेंगे पलट देना है, तो 1 को हम सीधे यहाँ पर लिखेंगे, कॉस 0 डिग्री का मान 1, फिर √3/2 को हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे तो √3/2 हो जाएगा। 45 है तो उसके नीचे ही लिख देंगे हम √2। उसके बाद इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो 1/2, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए मैंने इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे पलट दिया तो हमारा ये आंसर आ गया, आया। अब इस तरीके से हमारा कॉस के सभी डिग्रियों का मान निकल गया। 0 डिग्री का मान 1, साइन 30 डिग्री का मान √3/2, साइन कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, एक यानी कि कॉस 90 डिग्री का मान 0 आ गया। समझ में आया साइन कॉस का मान कैसे निकाला गया? अब देखो अब हम निकालेंगे 10। अब यहाँ पर हमारा फंसता है कैसे निकालेंगे हम 10 का, उसके लिए भी एक ट्रिक है। आए हो मैथ साइंस वाला यूट्यूब चैनल पे, तो आपको कहीं से दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं, मेरा ये गारंटी है, ठीक है। तो मेरा गारंटी है आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा मैथ और साइंस में। आप बस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब बताता हूँ 10 को। तो इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो पे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ। हमारा होता है 10 बराबर tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये हमारा होता है ना, ये हमारा सूत्र होता है। tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, थीटा की जगह पर जिस डिग्री का हमें मान निकालना होगा उस डिग्री को हम रख देंगे। जैसे हमको tan 0 डिग्री का मान निकालना है, तो बस क्या करना है, थीटा की जगह पे 0 डिग्री का दो तीनों जगह पे, तो tan 0 डिग्री का tan 0 डिग्री इक्वल साइन 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री अपान कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री ये हुआ। अब साइन 0 डिग्री का मान क्या है 0, कॉस 0 डिग्री का मान क्या है 1। तो हम लिखेंगे tan 0 डिग्री बराबर 0/1 आ जाएगा। 0/1 हमने बताया है 0 के नीचे कोई भी संख्या होती है उसका आंसर 0 ही आता है। तो हमारा tan 0 का मान क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0।
अब इसी तरीके से उसी फार्मूले से हम 30 डिग्री का मान निकालेंगे। हम 0 डिग्री की जगह पे 30 डिग्री का मान रख देंगे, 30 डिग्री का मान रख देंगे, तो हम लिख सकते हैं। अब देखो डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, एक और बता देता हूँ। 30 डिग्री का फार्मूला हमारा होता है tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब देखो अगर हम 0 डिग्री का मान निकालना होगा तो हम थीटा की जगह पे 0 डिग्री लिख देंगे। tan 0 डिग्री इक्वल साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री। साइन कॉस 0 डिग्री का मान पता है, उनको हमने रखा, सॉल्व किया, आंसर आया 0। 0 हमने रख दिया। अब देखो tan 30 डिग्री का मान हमको चाहिए, उसी तरीके से निकालेंगे। 0 डिग्री की जगह पे 30 डिग्री रख देंगे, तो tan 30 डिग्री इक्वल साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री, ये हुआ। अब साइन 30 डिग्री का मान क्या है, 1/2। कॉस 30 डिग्री का मान क्या है, √3/2। इसको जस्ट सॉल्व कर देते हैं, तो हमारा क्या आंसर है, 1/2 बटे √3/2। जब यह ऊपर जाएगा तो यह नीचे या ऊपर हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 गुणे 2/√3 हो गया। अब ये 2 से भैया 2 चले जाएं, अब बचा हमारा 1/√3, आंसर आ गया। तो यानी कि जो हमारा साइन 30 डिग्री का मान आता है हमारा निकल करके 1/√3 आ गया। इतना आपको समझ में आया? समझ में आएगा तो लाइक करते रहिएगा, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, इसकी मत करिएगा। चलते हैं अब बताते हैं और आगे बताते हैं क्या। अब हमको tan 45 डिग्री का मान निकालना है, तो उसी तरीके से हम निकाल लेते हैं। अब जब हम दो स्टेप कर लिए तो तीसरा हम थोड़ा सा स्मार्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा हम फास्ट करने लगते हैं। जब किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो हमारे अंदर एक हैबिट उसका बन जाता है और हम उसको फास्ट तरीके से करने लगते हैं। तो उसी तरीके से देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे हम पलट देंगे, तो ये 2 से 2 बाई कट, √2 से √2 कट जाएगा, 1/1 आंसर हमारा क्या आएगा, 1 आ गया। tan 45 डिग्री का मान 1 आ गया। आप कहेंगे कैसे, तो देखो जब हम 1/√2 को 1/√2 लिखें तो हम इसको जब घुमाएंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाता है, तो 1/√2 गुणे √2/1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया। अब इससे 1 कट गया, इससे 1 कट गया, तो 1 गुणे 1/1 गुणे 1 आ गया। तो आंसर क्या आएगा, 1/1 इक्वल आएगा हमारा 1 आया ना आंसर। जस्ट वही तरीका भैया, 2 से 2 चले गए, √3 आएगा। 1/0 आ गया। जब किसी संख्या के नीचे 0 हो तो उसका मान अनंत आता है। क्या आता है, अनंत आता है। एक बेहतरीन चीज जान लीजिए, जब किसी संख्या के नीचे 0 होता है तो उसका मान इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है। लेकिन जब 0 के नीचे कोई संख्या हो तो उसका मान 0 आता है। समझे? तो यहाँ पर 1/0 है, इसलिए इसका मान इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट यानी कि अनंत। अनंत का एक सिंबल होता है, कुछ इस तरीके से होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इतना आपको पता हुआ, इतना आप जान चुके हैं। अब देखो आगे क्या बताते हैं। अब हमको क्या बताना है, कॉट। तो आप पढ़े होंगे 10 का उल्टा कॉट होता है शायद। क्या होता है, कॉट। तो 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो जब 10 का उल्टा कॉट है तो इसको हम ऐसे घुमा देते हैं। जैसे हमने साइन का लिखा, उसको घुमाया, कॉस का मान निकला, उसी तरीके से हम 10 का मान निकाल लिए। अब 10 को ऐसे पलट देते हैं तो वही हमारा कॉट का मान हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे इनफाइनाइट, यानी कि कॉट 0 डिग्री का मान इनफाइनाइट। उसके बाद कॉट 30 डिग्री का मान यानी कि 60 डिग्री का मान हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ √3 आ गया, 1 के नीचे 1 हो गया। इसको हम यहाँ लिखेंगे 1/√3, 1/√3। उसके बाद 0 का हम यहाँ पर 0 कर देते हैं। क्या हुआ, इसी को हमने ऐसे घुमा दिया जैसे हमने यहाँ पर घुमाया था। समझ में आया? अब देखो, अब सेक का मान कैसे निकालेंगे। तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे जो हमारा कॉस होता है, कॉस थीटा इक्वल होता है 1/sec थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा हमारा कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। अब वही चीज़, जब इस फार्मूले को हमको पता है तो हम थीटा की जगह पर जिसका हमको मान निकालना होगा उस डिग्री का मान, उस डिग्री को हम क्या करेंगे, रख देंगे। क्या करेंगे, रख देंगे। अब देखो कैसे रखेंगे, हमको सेक 0 डिग्री का मान चाहिए, तो हम लिख सकते हैं थीटा की जगह पे सेक
0 डिग्री, ठीक है, सेक 0 डिग्री इक्वल 1/cos 0 डिग्री। क्या लिख लेंगे? cos 0 डिग्री। तो अब बताओ cos 0 डिग्री का मान क्या है? 1, और सूत्र में क्या है? 1/1 इक्वल हमारा 1 आ गया। क्या आ गया? 1 आ गया। कहें कैसे? ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले से ये फार्मूला भी बन सकता है। हमने थीटा की जगह पर जिस डिग्री का मान चाहिए था उस डिग्री को हमने रख दिया। अब भाई जब हम रखे तो हमको पता चला कि cos 0 डिग्री का मान तो 1 है, तो हमने 1 के बचे 1 रख दिया, तो हमारा आंसर आ गया 1 आ गया। तो वही हमारा मान आ जाएगा। तो सेक 0 डिग्री का मान आ गया 1। इसी तरीके से आप सेक 30 डिग्री का मान भी निकाल सकते हैं। कहेंगे कैसे? तो देखो, बस आपको कुछ नहीं करना, 1/√3/2 लिख देंगे। 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√3 आ गया। इतना आपको समझ में आया? तो इसका फार्मूला इसका आ गया सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 हो गया। अब आपको निकालना है सेक 45 डिग्री का मान। वो आप कैसे निकालेंगे? तो वही ट्रिक आपको लिखना है, 1/45 का मान क्या है? 1/√2, 1/√2। तो इसको हम लिख सकते हैं √2/1। तो किसी के नीचे ये 1 होता है तो उसको हटा देते हैं, तो हम इसका आंसर हो जाएगा √2 हो जाएगा। समझ में आया? इतना समझ में आया होगा। अब हमको चाहिए सेक 60 डिग्री का मान। तो बस कुछ नहीं करना है, 1/1/2 लिख देना है, तो 2 आंसर आ जाएगा। अब हमको चाहिए सेक 90 डिग्री का मान चाहिए। तो भाई हम देखें 0 आ गया, 1/cos 90 डिग्री का मान 0 आ गया। तो देखो 1/0 जब हो जाएगा तो हमने आपको आंसर क्या बताया? इनफाइनाइट। तो इसका आ जाएगा सेक 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट। समझ में आया? इतना समझ में आ चुका होगा, इतना समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं आगे। अब देखो सेक का निकल गया हमारा, साइन का निकल गया, कॉस का निकल गया, टेन का निकल गया, कॉट का निकल गया, सेक का निकल गया, कॉसेक का निकल गया। सॉरी कॉसेक का भी नहीं निकला है। तो कॉसेक का कैसे निकालेंगे? कॉसेक को आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। या आप कॉसेक किसका अपोजिट होता है? आप कहेंगे साइन का। साइन इक्वल होता है साइन थीटा इक्वल 1/cosec थीटा। इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। और यदि आप और आसान चाहते हैं तो बस कुछ नहीं करना है, जो सेक का मान आया है, सेक का जो मान आया है, जस्ट उसी को घुमा देना है। जस्ट इसी को घुमा देना, जैसे ऐसे है इसको ऐसे घुमा देंगे। जैसे इसको घुमाए तो ये आया, इसको घुमाए तो ये आया, उसी तरह इसको घुमाएंगे तो ये आ जाएगा। इसको यहाँ लिख देना है। तो कॉसेक 0 डिग्री का मान होता है इनफाइनाइट। इसको हम यहाँ लिखेंगे और इसको हम तो यहीं पर लिख देंगे। इसको हम लिखेंगे 2/√3, बस इसको यहाँ लिख देंगे। तो कुछ इस तरीके से आया। और कॉसेक का मान आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा इक्वल 1/cos थीटा, कॉसेक थीटा। ये फार्मूले से आप भी निकाल सकते हैं, या तो आप चाहे इसको सेक को घुमा करके भी आप फार्मूला मतलब इनके मान निकाल सकते हैं। तो आई होप बेहतरीन से ट्रिक था। आपको पहले 0 से 4 तक का काउंट करना है, सभी के नीचे बटे में 4 लिख करके उसको कर्ली में कर देना है। उसी को सॉल्व करेंगे तो सब सीरियल वाइज साइन का मान आ जाता है। जब साइन का मान आता है उसको घुमा करके हम कॉस का मान निकाल लेते हैं। टेन का मान निकालने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं जिसका नाम है टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपन कॉस थीटा। उस फार्मूले से हम टेन थीटा के मान को निकाल लेते हैं। जब हमारा टेन थीटा के मान निकल जाता है तो उसको हम पलट करके कॉस थीटा कॉट थीटा का मान निकाल लेते हैं, माने कॉट डिग्रियों के मान निकाल लेते हैं। जब हमारा कॉट पता हो गया, अब हमको सेक निकालना है। सेक निकालने के लिए एक फार्मूला आता है कॉस थीटा इक्वल 1/sec थीटा। सेक जो होता है कॉसेक का उल्टा होता है। तो उस फार्मूले से आप इसको भी निकाल सकते हैं। सेक का निकालने के बाद आप इसको पलट करके कॉसेक का भी निकाल सकते हैं। अगर और चाहते हैं दूसरा फार्मूला तो उसके लिए होता है साइन थीटा इक्वल 1/cosec थीटा या कॉसेक थीटा इक्वल 1/sin थीटा। इस फार्मूले से भी आप कॉसेक की डिग्री प्रत्येक डिग्री के मान निकाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप कहेंगे चश्मा क्यों लगाएं? चश्मा इसलिए लगाएंगे कि हमारा जो रॉड लगे हैं हमारी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, इससे हमारे आँख बहुत बेकार हो जा रहे थे, धुंधला दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने चश्मे का प्रयोग किया। इसके लिए सो सॉरी, बट क्या कर सकते हैं गाइस, आँख को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो आई होप आपको वीडियो में बहुत सारा मज़ा आया होगा
और आप सीखे भी होंगे, कुछ नए चीज़ सीखे होंगे इस वीडियो में। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए पढ़ाई मन से करते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।